दोस्तों, आज इस दुनिया में एक धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। और अगर आप ध्यान दें पुराने दुनिया पर या पुराने लोगों पर या पुराने जो हमारे पूर्वज थे, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं धर्म युद्ध हुआ करता था और आज भी धर्म युद्ध हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि धर्म युद्ध कहाँ हो रहा है, ये इस्राएल और फिलिस्तीन, जिन्हें आप हमास के आतंकवादी ही फिलिस्तीन में रहते हैं और उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ दिया है। अब हमास तो धर्म युद्ध कहता है, लेकिन मैं इसे हमास के द्वारा छेड़ा गया अधर्म युद्ध कहता हूँ। और एक तरफ यहूदी कौम है तो एक तरफ मुस्लिम कौम है और दोनों में ये युद्ध छिड़ा है और जिसे लोग धर्म युद्ध भी कह रहे हैं। और इन दोनों के पीछे दुनिया बटी हुई है। कुछ दुनिया के लोग या कुछ दुनिया के देश हमास के पीछे खड़े हैं, तो कुछ लोग इस्राएल के पीछे खड़े हैं, यहूदियों के पीछे खड़े हैं। और जो जिसके पीछे खड़ा है वो उसकी जीत देखना चाहता है और उसको ही सही या निर्दोष साबित करता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके पहले मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम हरिनाम सिंह है। मैं मुंबई में रहता हूं और हिंदी फिल्में बनाता हूं और मुझे धर्म से भी लगाव है, राजनीति से भी लगाव है और अपने देश से भी लगाव है और मुझे इंसानियत से भी प्यार है, इंसानियत से लगाव है। इसलिए मैं जब भी मौका पड़ता है तो मैं कुछ अच्छे विचारों को आपके सामने रखता हूँ। मानना ना मानना आपका रिजल्ट है, आपका विचार है। दोस्तों, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे दुनिया के जो लोग, विशेषकर मैं अपने भारतवर्ष के लोग, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सरकारी दल के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी से मैं बात करता हूँ। हम समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं और जो फिलिस्तीन के युद्ध में, हमास और इस्राएल के युद्ध में कौन किसका समर्थन कर रहा है, उनसे मैं एक बात याद दिलाता हूँ। आप चाहे जिसका समर्थन करो। अभी हमारे कुछ देश के लोगों ने यहूदियों को या इस्राएल को आतंकवाद, अपराध करने वाला और अत्याचार करने वाला देश ठहराया है और सुबह शाम पानी पी पी कर यहूदियों को, इस्राएल को गाली देते हैं। दें भाई, उनका विचार अपना है। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि क्या यहूदियों ने या इस्राएल ने पहले हमला किया? क्या यहूदियों ने चुपके से हमास के लोगों को या फिलिस्तीनी के लोगों के घरों में छिप कर आ गया, बमबारी करने लगा, मारने लगा? तो यहूदी या इस्राएल
को आप क्यों गालियां देते हैं, क्यों दोषी ठहराते हैं? क्या यही धर्म है? धर्म यह नहीं है। धर्म का मार्ग यह है कि जिसने पहले शुरुआत की, जिसने पहले गलती की, वो दोषी है, वो अपराधी है। आप सब लोगों को पता है, हम सब लोग चैनलों के माध्यम से यहूदियों में या इस्राएल के देश में हमाम ने छिप कर क्या किया सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। हमास ने अचानक उस दिन, जिस दिन यहूदी लोग कुछ काम नहीं करते, हजारों मिसाइल छोड़ी, रॉकेट छोड़े, लगभग 5 से 6 हज़ार। और इतना ही नहीं किया, कुछ नहीं बहुत इस्राएल में घुस गए और वहाँ पर निर्दोष लोगों पर, यहाँ तक कि बच्चों को, महिलाओं को, आर्टिस्टों को मारा। और मारा ही नहीं, उनके साथ बलात्कार भी किया। 2-2 साल के बच्चों को मारा। इतना अन्याय, अत्याचार जो उन्होंने किया, वो शर्म की बात है, दुख की बात है। और ये अत्याचार उन्होंने 3 दिन तक किया। और इतना ही नहीं, उन्हें ढाल बनाया और 150 से 200 तक इस्राएली, यहूदी और अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बनाकर लाए। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान थे। और इस्राएलियों के सैनिकों को भी मारा। ऐसा नहीं कि निर्दोष लोगों को इतना मारा, इतना अत्याचार किया। वो अत्याचार हमारे देश के उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है जो यहूदियों के विरोध में खड़े हैं। ये तमाम प्रकार के बुराई कर रहे हैं यहूदियों की। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि हमास ने क्या किया। आज हमास के समर्थन में पूरे मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम लोग हैं, और जितने भी मुस्लिम आतंकवादी हैं, चाहे सीरिया में हों, चाहे कतर में हों, कहीं भी हों, वो सब हमास के समर्थन में खड़े हैं। अब पूरी दुनिया के मुस्लिम भाई हमास के पीछे खड़े हैं। अब मैं उन मुस्लिम भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। जितने भी मुस्लिम भाई, मुस्लिम नेता और मुस्लिम देश, मुल्ला मौलवी, सबसे कहता हूँ कि क्या आप लोगों ने जो हमास ने किया है उसका समर्थन करके आप क्या इंसानियत को या इंसानियत के साथ क्या सोचते हैं? और देखा जाए, आज फिलिस्तीन के दुश्मन यहूदी लोग नहीं हैं, हमास है। अब मैं एक बात बताता हूँ। हमास के या फिलिस्तीन के 2 बड़े नेता, जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, वो फिलिस्तीन में नहीं रहते। एक जॉर्डन में रहता है, एक कतर में रहता है, और इनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, अय्याशी भरा जीवन जीते हैं। उनके बच्चे विदेशों में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और वो कभी फिलिस्तीन नहीं जाते, लेकिन कतर में और जॉर्डन में बैठ करके फिलिस्तीन के लोगों को
आतंकवादी बनाने के लिए प्रचार करते हैं। यही दोनों नेता और भी जो हमास के बड़े बड़े नेता हैं जो फिलिस्तीन के बाहर रहते हैं, उन गरीब, अनाथ और छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को धार्मिक बातें बताकर, मन फिरा करके उन्हें आतंकवादी बना देते हैं। उनसे कहते हैं देश के लिए मर जाओ, आतंकवादी बन जाओ, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को नहीं कहते। अभी एक पाकिस्तानी में एक मौलवी ने पाकिस्तान की जनता को आह्वान किया कि अपने बच्चों को हमास की मदद के लिए भेजो, और खुलेआम कहा कि इन्हें आतंकवादी बना दो और हमास की मदद के लिए भेजो। लेकिन क्या उस आदमी ने कभी अपने बच्चों को आतंकवादी बनाने के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। हमारे देश कश्मीर में इतना आतंकवाद हुआ, सालों साल चला, लेकिन जो आतंकवादी लोग थे, जो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे थे, उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को आतंकवादी नहीं बनाया। उन्हें पढ़ाया लिखाया, विदेश में भेजा, लेकिन कभी मरने के लिए आतंकवादी नहीं बनाया। तो मैं आपसे, विशेषकर अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि वो लोग गंभीरता से सोचें कि धर्म के नाम से अपने आप को, अपने बच्चों को आतंकवादी ना बनाएं। अपने शिक्षा को आधार बनाएं, एजुकेटेड हों, इंजीनियर बनें, सेना में जाएं और तरक्की करें। आप अपने बच्चों को कभी भी आतंकवादी बनने की प्रेरणा मत दें। आप देख रहे हैं, चाहे हमास के आतंकवादियों का हाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का हाल हो, चाहे अफ़गानिस्तान के आतंकवादियों का हाल हो, आतंकवादियों का हाल अंत में बुरा होता है। अगर तुम मारोगे किसी को तो वो भी मारेगा, और ये क्रम चलता ही रहेगा। तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारें। इससे न सुख होगा, न शांति होगा, और न इससे किसी के धर्म को लाभ होगा। तो ये जो धर्म के बारे में एक अच्छे विचार लाओ, और धर्म में इंसानियत को भी शामिल करो, और इंसान अच्छे बनो, और वो काम मत करो जो आतंकवाद से संबंध हो। और किसी भी तरीके से आतंकवाद अच्छा नहीं होता है। आतंकवाद का समर्थन मत करो। जितने लोग हमास की करतूतों का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि हमास ने कितने निर्दोष बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को मारा। ये यहूदी थे। अगर ये आपके होते तो कैसा लगता? आपके दिल में क्या जाता? हमारे देश में कुछ राजनेता वोट बैंक के खातिर फिलिस्तीन का, हमास का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमास का समर्थन करेंगे, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, और इस्राइल का समर्थन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। धन्यवाद हो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने खुलकर इस्राइल का, यहूदियों का समर्थन किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के खिलाफ थे या हैं। हमारी नीति है, हमारे देश की नीति कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, ये इतिहास है। लेकिन मैं या मेरा देश या मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से आतंकवाद का समर्थन नहीं करते।
और इसलिए हमारे देश में, दुनिया में आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। और ख़त्म होने के लिए, आतंकवाद ख़त्म हो तो ऐसी प्रतिज्ञा जो इस्राएल के प्रधानमंत्री ने की है, ऐसी प्रतिज्ञा सब देश के लोग करें, देश के नेता करें और हर व्यक्ति करे कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे, आतंकवाद को हटा देंगे। आज एक बात और सोचने वाली है, हमास ना होता तो फिलिस्तीन सुखी होता। आज ईरान इतनी दूर है लेकिन सीरिया में या लेबनान में बैठे अपने आतंकवादी गुट को मदद करता है। मदद क्या? हथियार देना, पैसा देना। क्या वो लोग उसकी जगह खाना नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते? अरे तुम यही पैसा उन्हें उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए दो, उन्हें एजुकेशन बढ़ाने के लिए दो, उनके रहन सहन के लिए दो। हथियार देकर सिर्फ तुम मरवाते हो, क्या पुण्य का काम है? और एक बात और दोस्तों, मैं बात कहता हूँ, कोई भी आतंकवादी मरे स्वर्ग में नहीं जाएगा, ना उसे हूर मिलेगी। तुम इतना गंदा पाप करते हो, उम्मीद करते हो कि स्वर्ग मिलेगा, हूरें मिलेगी। अरे इस दुनिया में आप जिंदा रहो, अच्छा काम करो। इस दुनिया में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो हवा बनाया, औरत को भी बना दिया। ये अपनी औरत को हूर समझो और इन्हीं के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओ और स्वर्ग में हूरें पाने का लालच छोड़कर आतंकवादी ना बनो। एक अच्छे नागरिक बनो, चाहे भी किसी भी देश के हो। नफरत, हिंसा और धर्म के नाम पर खून खराबा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मुझे आज ये जानकर दुख हो रहा है कि आज नहीं तो कल हमारे देश के नेताओं की गलती से, कुछ नेता हैं जिनकी गलती से ऐसा ही होने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ 50 साल के बाद आप समझना कि मैंने क्या कहा था। इसलिए धर्म को गलत तरीके से व्याख्या करके या आतंकवादी, किसी प्रकार का आतंकवाद हो या आतंकवादी हो, उन्हें बढ़ावा मत दो। वोट की राजनीति से बचो, नहीं तो अपने देश के जो शांति है कभी भी भंग होगी और उसका आधार होगा धर्म ही आधार होगा। तो धर्म सुख शांति के लिए है। धर्म परमेश्वर के पास या स्वर्ग जाने का रास्ता है, तो उसे स्वर्ग जाने का रास्ता ही बनाओ, हिंसा का रास्ता मत बनाओ। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे देश के लोगों, विशेषकर मुस्लिम भाई और विरोधी दल के नेता लोगों, जागो, दुनिया को जगाओ, जागो और कहो कि हम हिंसा से दूर रहें, हम आतंकवाद से दूर रहें, हम आतंकवादी ना बने ना बनाएं और उन गरीब लोगों की मदद करें जो किसी भी प्रकार से आतंकवाद से पीड़ित हैं। नमस्कार।